नमस्कार करते हैं। स्वागत है सभी का क्लास ऑक्साइड में। आज देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है उसको बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। चलो लेक्चर को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब डेसिमल एक्सपेंशन करना है, आपको बता दूं मैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। आपके डेसिमल एक्सपेंशन यहां मैं लिख दूं, डेसिमल एक्सपेंशन वो आपका दो टाइप का हो सकता है। या तो आपको देखने को मिलेगा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होगा, या आपका वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। अब टर्मिनेटिंग क्या है? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो एंड कर जाए। बेसिकली आप देखोगे जिसका जिसका जो है आप अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको देखने को मिलेगा उसका जो आपका रिमाइंडर होगा वो एंड कर जाएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की जो है वो रिमाइंडर एंड नहीं करेगी, वो चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। ठीक है, कैसे आपको बता दूं। पहला क्या देखा है आप, देख रहे हो पहला वाला आपका क्या है 36/100। इसको सॉल्व करते हैं, इसका निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, चेक कर लो। तो 36/100 यहां में लिख दूं 36/100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से, मतलब 36 और यहाँ पे करोगे 100, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर बैठाओ पॉइंट, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 100 3 जार 100 3 जार 300, 100 3 जार 300 मिलेगा। उसके बाद सॉल्व करो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिवाइड कर माइनस करो तो कितना मिलेगा 360 माइनस 300 देगा आपको 60। यहाँ पे 60 मिला, यहाँ पर एक और बैठाओ 0। उसके बाद देखो 100 6 जार 600, 100 6 जार 600, आपको कितना मिला 0.36। इसको मैं क्या बोल दूं 0.36। तो आप देखो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन करा किसका 36/100 का, मुझे कितना मिला 0.36। आप चेक करो 0.36 जो है एंड कर गई ना, और तो कंटिन्यू नहीं कर रहा ना, ये तो यहीं पे एंड कर गई। तो एंड कर जाने का मतलब क्या हो रहा है, ये आपकी कैसी हो गई, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग, ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहां जो नंबर होता है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। यहां मैं लिख दूं, इसको क्या बोलते हैं कोशेंट, और यहां वाली को नंबर बोलते हैं रिमाइंडर। यहां वाली को क्या बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका क्वोशंट टर्मिनेटिंग आ जाए उसका एक ही कंडीशन है कि आपकी रिमाइंडर 0 आएगी। ऐसा आप कभी भी नहीं देखोगे कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आए और आपकी क्वोशंट टर्मिनेटिंग हो गई। नहीं, क्वोशंट अगर टर्मिनेटिंग होगा तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ठीक है, याद रखना। तो मैंने देखो पहला निकाल लिया ना, तो पहली वाली जो थी वो कैसी थी डेसिमल एक्सपेंशन, पहली वाली हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। इसके बाद वाली सॉल्व करते हैं। अगला देखो क्या है हमारी, उसके बाद 1/11। इसका चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो चेक करते हैं यहाँ पे, तो 1/11 है, यहाँ मैं लिख दूं, इसको निकालते हैं। चलो 1/11, यहाँ पर 1 आ गया अंदर। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर पॉइंट बैठाओ, यहाँ 0 दो, काम नहीं हुआ, अभी एक और 0 दो, एक और यहाँ बैठाओ। ऐसे तो करते हैं ना बेसिकली। 11 9 आर 99, सब्ट्रैक्ट करो, 100 माइनस 99 गिव्स यू 1, यहाँ बैठाओ 0। 11 9 आर, अच्छा 0 से तो काम बनेगा नहीं, एक और 0, फिर यहाँ पे भी एक और 0। उस तरीके से 11 9 आर 99, इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर आपको मिलेगा 1, फिर यहाँ पे 0, काम होगा नहीं, एक और 0, फिर यहाँ पे भी 0, फिर 11 9 आर 9। कहने का मतलब आप चेक करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये आपका कभी एंड करेगा, नहीं ना, तो ये आपका कभी टर्मिनेट करेगा, और ना ही आपकी रिमाइंडर कभी 0 आएगी। समझ में आ रहा है? तो ना ही आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है और ना ही आपकी कोशेंट कभी एंड करेगी। इनको तो कोशेंट ही बोलते हैं ना, इन सब नंबर्स को क्या बोलते हैं कोशेंट। इसका मतलब कोशेंट आपका कैसा है, आप चेक करो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है। आप चेक करो, आपका ये देखो 09 09 09 आपका जो है बेसिकली डेसिमल के बाद 09 रिपीट कर रहा है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आप देखो 0.09 इस तरीके से आपकी ये चलते रहेगी ना। इसको मैं चाहूं तो बार के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कैसे? इसको मैं चाहूं तो ऐसा लिख दूं 0.09 इसके ऊपर बार। ये बार बेसिकली क्या बताता है कि आपकी ये नंबर जो है बार बार करके रिपीट करते रहेगी। ठीक है ना, ऐसा भी मैं चाहूं तो दिखा सकता हूं। ठीक है, आपने क्या देखा, ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन थी, ये जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन थी ये आपकी थी नॉन टर्मिनेटिंग। और आपको पता है अगर कोई आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ साथ आपकी वो रिपीटिंग हो, रिपीटिंग भी तो है ना, 09 नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, उसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। आपको पता होगा रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी। लेकिन इरेशनल की बात करें तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ नॉन रिपीटिंग। देखते हैं अभी आगे मिलेगा इरेशनल भी हमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है हमारा 4/1/8। बेसिकली हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को लाते हैं सिंपल फ्रैक्शन में और फिर सिंपल फ्रैक्शन करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। क्या था हमारा 4/1/8, यहां मैं लिख दूं
4 1/8, ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको पहले करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। 8 4 जार 32, 32 प्लस 1 33, ऐसे तो करते हैं ना। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आया उसको इससे ऐड करते हैं, तो 33/8। अब एक काम करते, ऐसा करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। देखो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब सिंपल डिवाइड, ये मत सोचना कि बाप रे क्या पूछ रहा है, नहीं, सिंपल सा डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर दे दो 33, इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 8 4 जार 32, 8 4 जार 32 हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करो, 33 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 1, है ना। यहाँ बैठाओ पॉइंट, यहाँ बैठाओ 0, फिर क्या हो जाएगा, 8 1 जार 8, सब्ट्रैक्ट करो, 10 माइनस 8 कितनी हो जाएगी, 2, फिर यहाँ पे बैठाओ 0, 8 8 2 जार 16, 8 2 जार 16, सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 16 होता है 4, यहाँ बैठाओ फिर 0, फिर 8 5 जार 40, यहाँ बैठाओगे 40, तो ये हो जाएगा कैंसल आउट, है ना। तो आप देखो आपकी रिमाइंडर जो है, ये रिमाइंडर, इसको मैं लिख दूं रिमाइंडर, वो कितना आ गया, आपकी 0 आ गई ना, बिल्कुल। और आपका जो कोशेंट है, ये वाली वैल्यू जो आपको मिली है यहां से यहां तक पूरी, ये क्या है आपकी कोशेंट। तो आपको देखो अगर रिमाइंडर 0 आए तो आपको पता है कि रिमाइंडर 0 आने से आपकी डेफिनेटली कोशेंट जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी, आगे चल के एंड कर जाएगी। तो यहाँ पे देखो आपको जो रिमाइंडर मिला वो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसी होती है, हमेशा होती है रैशनल। इस मतलब आपको जो ये दे रखा था 4 1/8, ये कैसी नंबर थी, कि आपकी रैशनल नंबर थी। ऑल द मैं बस आपको बता रहा हूं कि वो रैशनल है कि ये रैशनल, लेकिन आपसे अगर ये पूछे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, तो ये मत लिख के आ जाना कि अच्छा ये रैशनल है, ये इरेशनल है ना। डेसिमल एक्सपेंशन में बस इतना लिख कर आ जाना कि अच्छा ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही है। उसके बाद फिर वो टर्मिनेटिंग के साथ क्या वो रैशनल है या इरेशनल, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अगला आपका नंबर 4 है, क्या है वो, 3/13। ऐसा करते हैं, क्या चेक करते हैं क्या वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 3/13 का कर लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत बहुत। आगे देखो यहाँ पे 3/13 है, ऐसा करते हैं, चलो सॉल्व। 3 को ले लेते हैं अंदर, यहाँ पे देखो, यहाँ बैठाते 0 और यहाँ पे पॉइंट। 13 3 जा कितना होता है, 39, वो तो बड़ा हो जाएगा। 13 2 जार करते हैं, 13 2 जा कितना होता है, 13 2 जार 26, 13 2 जार 26। सॉल्व करो जरा इसको, 30 माइनस 26 गिव्स यू 4, यहाँ बैठाओ 0। उसके बाद 13 3 जार 39, 13 3 जार 39, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ मिल जाएगा आपको 1, यहाँ बैठाओ 0, 0 से तो काम होगा नहीं, यहाँ पे एक और 0, तो यहाँ भी 0। तो याद रखो अगर आपके यहाँ पे 2 0 बैठाने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वहां पे एक बैठेगा। अगर एक बैठाना पड़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ कोई सा भी 0 मत देना आप, ठीक है। अगर आपको 2 बैठाने पड़ रहे हैं 0 एक्स्ट्रा, तो वहां पे 1 देना। अगर 3 बैठाने पड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वहां 2 देना। अगर 4 बैठाने पड़ेंगे तो 3 देना वहां पे, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। तो 13 7, एक काम करते हैं, 13 7 जरा कितना होता है, चेक करो जरा। 13 7 7 3 21, 7 1 7 प्लस 1, 7 1 7 8 9 91। तो 13 7 जार करने से काम हो जाएगा। 13 7 जार 91, सब्ट्रैक्ट करो जरा, 100 माइनस 91 गिव्स यू 9, यहाँ बैठाते हैं 0, काम तो हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे 0 बैठाया, तो यहाँ बैठाने की जरूरत नहीं है, क्यों, चूंकि मैंने एक ही एक्स्ट्रा ऐड करा है 0, ठीक है। इसका करते हैं, चलो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। तो 13 6 जार कितना होता है, देखो जरा, 13 6 जार 6 3 जार 18, 6 1 जार 6, 6 प्लस 1 7 78। तो यहाँ देख लो, इसका मतलब 13 6 जार हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये 13 है और यहाँ पे आपकी 19 है, चूंकि स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 13 6 जार हो जाएगी आपकी 78, 90 माइनस 78 कितना होता है, जरा चेक करो। ये आपको होता है 12 ना, ये आपकी होती है 12। इसको और सॉल्व करो जरा, यहाँ पे दे देता हूँ 0। उसके बाद 120 करना है। 13 7 जार तो कर चुके हैं, 39 जार करे क्या, चेक कर, चलो 39 जार करते हैं। तो 9 3 जार 27, 27, 9 1 जार 9, 9 प्लस 2 11, 117 काम हो जाएगा, बिल्कुल। 39 जार 117, सॉल्व करो जरा। 120 माइनस 117 इट गिव्स यू 3। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 बैठाऊं, तो क्या मेरी ये चीज यहां से रिपीट नहीं होगी, चेक करो। अगर मैं यहाँ पे 0 बैठाऊंगा, तो फिर यहाँ पे मैं करूंगा 13 2 जार 26, कहने का मतलब मेरा ये सेम चीज जो है यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे सेम चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को इसके बाद और नहीं करना है। इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको पहले मैं रब कर दूं, हाँ। अब चूंकि आप क्या दिख रहे हो, आपका ये नंबर कौन सी नंबर, 0.2307, इसके बाद सेम चीज रिपीट होगी ना आपकी, उसके बाद फिर सेम रिपीट होगा आपका 2307, 2307 यानी सो ऑन आपका चलते जाएगा। इसका मतलब आपकी ये नंबर रिपीट कर रही है, इसके ऊपर दे रहा हूं बार, पूरे के ऊपर बार। तो बेसिकली बार क्या बता रहा है कि ये जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है ये आपका कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी है।
है ना, 2307 बार बार रिपीट कर रही है आपका, है ना, हर फोर्थ इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रही है, तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन इरेशनल का कंडीशन क्या है, इरेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रिपीट कर रहा है साथ साथ टर्मिनेटिंग है, तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है ना, आगे देखो चला, नंबर फिफ्थ क्या है आपका 2/11, ऐसा करते डेसिमल एक्सपेंशन 2/11 का। चलो तो यहाँ पर देख लो आपकी 2/11 ऐसा करो जरा, 2 को लिया अंदर, यहाँ बैठाओ 0, यहाँ पे 0 पॉइंट काम हो जाएगा ना, हाँ 11 1 11 2 22 बड़ा हो जाएगा, तो 1 से करना पड़ेगा, 11 1 11 सब्ट्रैक्ट करो, 20 - 11 कितना होता है 9, यहाँ बैठाओ 0, उसके बाद करो जरा 11 8 88, 11 8 88, 90 - 88 कितना होता है, इट गिव्स यू 2 ना, बिल्कुल यहाँ मिल जाएगा आपको 2, फिर यहाँ बैठाओ 0, उसके बाद 11 1 11, इसको सॉल्व करो, 20 - 11 गिव्स यू 9, फिर यहाँ पे 0 आप चेक करो आपकी फिर रिपीट हो रही है ना, यहाँ से देखो यहाँ पे 20 था, फिर आपका यहाँ पे 20 आ गया, कहने का मतलब ये आपका 0.18181818 चलता रहेगा ना, आप चेक करो 0.18181818 चलती रहेगी। इसको मैं ऐसा लिख दूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 0.18, इसके ऊपर लगा दिया बार, तो बार क्या बता रहा है कि मतलब जितने भी नंबर के ऊपर बार हो वो नंबर बार बार रिपीट होगा। तो आप चेक करो आपकी ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपका ये जो कोशेंट है, ये वाली कोशेंट कहते हैं इसको, जो आपकी कोशेंट है, एक तो वो कभी एंड नहीं कर रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गई, साथ साथ वो रिपीट कर रही है ना, हर थर्ड इंटरवल के बाद वो जो है 181 हर 2 इंटरवल के बाद बेसिकली 181 181 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, साथ साथ आपका हो गया रिपीटिंग, इसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है ना, आगे देखते हैं, तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन में को लिखना नहीं है रैशनल की रैशनल, डेसिमल एक्सपेंशन में मुझे क्या लिखना पड़ता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये लिखनी पड़ती है बस। आगे देखो, इसके बाद लास्ट क्या है हमारा 329/400, इसको करते हैं, हमारी लास्ट क्वेश्चन होने वाली है 329/400, इसका करते डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसका एक शॉर्ट तरीका है करने का, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 329/400 को मैंने लिख दिया 4 × 100, 4 × 100, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा ताकि अब देखो अब मैं बस इसको करता हूं डिवाइड, मैं बस इन दोनों को करूंगा डिवाइड, और जो भी आंसर आएगी उसको 100 से मैं डिवाइड कर दूंगा फिर से। ठीक है ना, चेक कर लो, कहने का ये मतलब है, तो 329 को कर रहा हूं मैं 4 से डिवाइड, तो चेक करो 4 8 32, 4 8 32, सब्ट्रैक्ट करो आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पे 9 को उतारो, यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे माइनस करा तो 1, यहाँ पे 0, 4 2 8, 10 - 8 कितना मिला 2, यहाँ करो 0, 4 5 20, और ये हो जाएगा आपका कैंसिल, है ना, तो आपको क्या मिल गया चेक करो, आपको मिल गया 8225, यहाँ पे मैं लिख दूं, अच्छा ये तो पॉइंट भी है ना, यहाँ पे यहाँ पर कितना था 320 है ना, 8225, आपको क्या मिल गया 8225, और यहाँ नीचे में कितना है आपका 100, आपने तो बस इसको सॉल्व करा ना, हमने तो बस इसको सॉल्व करा, तो आपको मिल गया 8225 और नीचे मिला 100। आपको पता है अगर आपको इसको चेंज करना, आपका बेसिकली ये फ्रैक्शन में है, इसको आपको चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, आपका 2 0 है तो 2 नंबर पीछे शिफ्ट करो आप, तो बेसिकली आपका 2 नंबर पीछे यूं शिफ्ट करेगा, तो आपका डेसिमल यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 82.25, लो हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 82.25, लो सॉल्व कर दिया ना हमने। तो आप देखो 82.25 आ गया, मतलब ये टर्मिनेट कर गया, 82.25, इसके आगे तो और कुछ नहीं है ना, ये टर्मिनेट कर गई है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है उसको हम लोग रैशनल भी कहते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं है रैशनल की रैशनल, आपको बस इतनी ही लिखनी है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो बस लिख कर आ जाना कि हमारी जो ये नंबर गिवन थी इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई है, वो हमारी आई है, यहाँ लिख दूं मैं टर्मिनेटिंग, कैसी है वो टर्मिनेटिंग। ठीक है, बहुत आसान था, इतना ही था, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्या करा, एक्सरसाइज हमारी जो हम इसके बाद और है क्या चेक करते हैं, नहीं इसके बाद और कुछ नहीं है, यहीं तक एंड करते हैं। तो आज हमने एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 खत्म करा, बहुत मजा आया करके, हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।